ग्लिच एक गहरी और धीमी आवाज गूंजती है कि नासा की एक ऐसी फाइल थी जिसे कभी खोला नहीं जाना चाहिए था, लेकिन 2019 में वो गलती से एक्टिव हो गई। स्क्रीन पर अचानक अंधेरा छाता है और फिर एक डिजिटल ग्लिच के साथ नासा लैब की पुरानी सीसीटीवी फुटेज दिखाई देती है, जहां लाइट्स तेजी से फड़फड़ा रही हैं और एक काली छाया फ्रेम से इतनी तेजी से गुजरती है कि उसे नंगी आंखों से देख पाना लगभग नामुमकिन है। द लीक। एक एनोनिमस नासा कर्मचारी ने जोखिम उठाकर 8 सेकंड की एक फुटेज लीक की और दावा किया कि ये इंसान नहीं है। जैसे ही ईमेल का अटैचमेंट खुलता है, स्क्रीन ब्लर हो जाती है और धुंध में एक लंबा पतला सिलुएट दिखाई देता है, जिसके साथ एक डिस्टॉर्टेड फुसफुसाहट आती है, ही वोक अप। इस फुटेज को फ्रेम दर फ्रेम देखने पर ठीक 86वें फ्रेम पर दीवार पर एक अजीब सा सिंबल दिखाई देता है, जो किसी अनजान भाषा का संकेत है। सेक्टर 9। नासा का सेक्टर 9 वो गुप्त हिस्सा है जो पब्लिक मैप्स से पूरी तरह गायब है, जहां पुराने डॉक्यूमेंट्स और अंडरग्राउंड लैब्स के अंधेरे कोनों में 1986 में मिला एक ऑब्जेक्ट दशकों से सील बंद पड़ा था, जिसका नाम प्रोजेक्ट एको बी था। आर्काइव्ड ऑडियो में पहले तो सब्जेक्ट को स्टेबल और बिना किसी हरकत के बताया गया, लेकिन उसी रिकॉर्डिंग में ठीक 3 सेकंड बाद सन्नाटे को चीरती हुई एक डरावनी, गहरी सांस लेने जैसी आवाज रिकॉर्ड हुई थी। दी अनऑफिशियल इंटरव्यू। अंधेरे में चेहरा छिपाए एक पूर्व नासा कर्मचारी ने दबी जबान में खुलासा किया कि वो जीव दिखने में इंसानों जैसा नहीं था, लेकिन वो मर भी नहीं रहा था। उसके डीएनए टेस्ट में ऐसे अनजान पैटर्न मिले जो पृथ्वी की किसी भी ज्ञात प्रजाति से मेल नहीं खाते थे। उसके डीएनए में एक कोड बार बार रिपीट हो रहा था, 86BR, और यही कोड आगे चलकर उस फाइल और उस जीव की पहचान बन गया। मिडनाइट अवेकनिंग। 12 दिसंबर 2019 की रात 2:43 की सीसीटीवी फुटेज में लैब की टेबल अचानक हिलती है, लेकिन हैरानी की बात यह है कि उस वक्त सिक्योरिटी सिस्टम रहस्यमय तरीके से बंद था और कोई अलार्म नहीं बजा। कैमरा जूम करने पर एक लंबी उंगलियों वाली खौफनाक आकृति धीमे से दरवाज़ा धकेलती हुई दिखती है और बैकग्राउंड में एक गूंज सुनाई देती है, He is not supposed to move, जो ये बताती है कि खतरा शुरू हो चुका है। मिसिंग साइंटिस्ट। उसी काली रात जेनेटिक एक्सपर्ट डॉक्टर एरन हिल लैब से रहस्यमय तरीके से गायब हो गए और उनकी खाली डेस्क पर सिर्फ एक नोट मिला जिस पर लिखा था, इफ ही वेक्स अप डोंट फॉलो द साउंड। उनकी डेस्क के नीचे एक धातु की शीट गिरी हुई मिली जिस पर वही अजीब सिंबल बना था जो लीक हुई फुटेज के 86वें फ्रेम में दिखाई दिया था, जो दोनों घटनाओं को जोड़ता है। नासा ने इस क्रिएचर को एंटिटी बी नाम दिया, लेकिन उसकी सबसे खतरनाक खासियत उसका डरावना रूप नहीं, बल्कि उसकी आवाज़ थी, क्योंकि स्पेक्ट्रोग्राम पर दिख रही उसकी अजीब फ्रीक्वेंसी इंसानी दिमाग में मति भ्रम पैदा करती थी। वहां मौजूद 2 रिसर्चर्स ने रिपोर्ट किया कि उन्हें लगातार लग रहा था कि कोई उनके ठीक पीछे खड़ा है, लेकिन जब भी वे पलटते तो वहां सिर्फ खालीपन और सन्नाटा होता था। कवर अप। नासा ने अपनी प्रतिष्ठा बचाने के लिए वही किया जो हर बड़ी संस्था करती है, सच को दबा दिया। डॉक्टर हिल के गायब होने को पर्सनल लीव बताकर फाइल 86B को फिर से क्लासिफाइड और रिडैक्टेड स्टैंप लगाकर लॉक कर दिया गया। लेकिन मशीन के डिजिटल लॉग्स एक अलग ही कहानी बयान करते हैं कि फाइल लॉक होने के बाद भी सिस्टम का एक्सेस 14 मिनट तक एक्टिव था, जिसे किसी अननोन यूजर द्वारा इस्तेमाल किया जा रहा था। द फाइनल फुटेज। एक आखिरी लीक हुई फुटेज जिसे कभी दुनिया के सामने नहीं आना चाहिए था। उसमें एक कॉरिडोर की फड़फड़ाती लाइटों और बढ़ते स्टैटिक शोर के बीच उस एंटिटी का आधा चेहरा दिखता है, जिसकी आंखें एकदम काली, पिच ब्लैक थीं, लेकिन उसकी बनावट इंसानों जैसी थी। वहां एक फुसफुसाहटी आवाज आती है, वी वर ऑलरेडी हियर, जो ये इशारा करती है कि वे कहीं बाहर से नहीं आए थे, बल्कि हमेशा से यहीं थे।
पिछले 40 सालों में नासा को मिले 19 सिग्नल्स में से 18 अनजान थे, लेकिन डीएनए कंपैरिजन चार्ट एक भयानक सच उजागर करता है कि एंटिटी बी का डीएनए इंसानों से 94% मेल खाता था। एक गहरी और डरावनी आवाज खुलासा करती है कि एंटिटी बी कोई एलियन नहीं था, कम से कम पूरी तरह से नहीं, क्योंकि उसके डीएनए का ओरिजिन इंसानी ही था। असली सवाल ये नहीं है कि नासा ने क्या छिपाया, बल्कि ये है कि उन्होंने किसे बनाया। डॉक्टर हिल के आखिरी सिक्योरिटी स्कैन में उनके ठीक पीछे वही परछाई खड़ी थी, ठीक उनके गायब होने से 5 सेकंड पहले। एंटिटी बी अंतरिक्ष से नहीं आया था, बल्कि वो एक इंसानी प्रयोग की असफलता थी जो सफल हो गई, और अंत में स्क्रीन काली होते ही एक ही संदेश गूंजता है, ह्यूमंस क्रिएट देयर ओन मॉन्स्टर्स ऑलवेज।